प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जकरिया 4:6 उसमें लिखा, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हो सकता है आज हम ऐसे कामों में हों या ऐसे कामों से बाहर निकालना चाह रहे हों। वो पाप हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, गंदगी हो सकती है, बुरा देखना हो सकता है, बुरे शब्द हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और हम इनसे अपने बल से निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते। मेरे भाई मेरी बहन, मैंने भी बहुत बार ऐसा कोशिश किया, मगर मैं इन सब चीज़ों से अपने बल से अपनी शक्ति से नहीं निकल सका। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर डेरा किया, परमेश्वर का आत्मा जब मुझ पर छाया किया, तब परमेश्वर ने मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद किया। जब पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, पौलुस के जीवन में जब हम उसके जीवन को पढ़ते हैं, तो पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल हुआ, जब जब मैं कमज़ोर हुआ, तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का छाया मुझ पर डेरा किया। सच है कि जब जब हम निर्बल होते हैं, अगर हम उस निर्बलता में परमेश्वर को याद करें, उसके वचन को स्मरण करें, तो उसका छाया, उसका सामर्थ वाला हाथ हमारे पर डेरा करता है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब हम परमेश्वर का वचन 1 पतरस 5 उसकी 6 और 7 आयत को पढ़े, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 उसमें भी लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। सच है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन पे चलने की, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पे डेरा करे, परमेश्वर की सामर्थ हम पे छाया करे। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, मैं कोई गुड प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा प्रीच करने वाला नहीं हूँ। बस ये कि जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, मैं चाहता हूँ ये आप लोगों तक पहुँचे, एक सरल भाषा में, एक सरल लैंग्वेज में आप तक पहुँचे। जब हम फिलिपियों 4 उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं, वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच है, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे पर आती है, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है ना, मेरा विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ, हम पाप पर विजय पाते हैं, हम व्यभिचार पर विजय पाते हैं, हम गंदगी पर विजय पाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे वश में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। सच है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास हियाव है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर ने आपको दिया। बस आज हमें ज़रूरत है उन शब्दों को, उन वचनों को इस्तेमाल करने की। मेरा विश्वास है कि आज जो भी इस वचन को सुनेगा, इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का छाया आपके ऊपर डेरा करेगा, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा। आप आज़ाद होगे, आपकी टेस्ट मनी ज़रूर बनेगी इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपको अप्रोच करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि एक जीवित चर्च का हिस्सा बने, जीवित चर्च के साथ जुड़े, और एक जीवित चर्च जिसका हिस्सा मैं हूँ, जिसका पार्ट मैं हूँ, जहाँ से मैंने सच में ये जाना कि वचन क्या है। मैंने जाना कि वचन पे कैसे चला जा सकता है, वचन को पूरा कैसे किया जा सकता है, उस चर्च में जाने के बाद मैंने जाना। और अगर आप भी जीवित चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको अप्रोच करूँगा कि आप खामरा चर्च, अंकुर मिस्ट्री, द साइंस एंड वंडर चर्च का हिस्सा बने। वहाँ चर्च में आए, जलंधर में आए, आप वहाँ के ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप वहाँ पर जाओगे ना, तो आप जान पाओगे कि सच में परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे बातें करता है, उसकी योजना क्या है, उसने आपको चुना तो किस कारण से चुना, उसकी क्या बुलाहट है, आपकी कॉलिंग क्या है, आप सच में जान पाओगे। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है सदैव और आपके ऊपर हमेशा के लिए ठहर गया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं।